हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? भारत का जो संविधान है एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा पूर्व से नियोजित एवं व्यवस्थित स्वरूप में एक लिखित संविधान है ना। पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो कैसे हुआ था। तो भारतीय संविधान क्या है, एक संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया है ना। एक संविधान की सभा थी जिसने भारत का संविधान बनाया है। तो वो जो सभा थी वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उसने संविधान बनाया है। और हमारा जो संविधान है वो क्या है, लिखित संविधान है, जिसमें प्रारंभ में संविधान की एक प्रस्तावना दी गई है। अगर आपने संविधान का यहीं पर फोटो भी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि संविधान की प्रस्तावना दी हुई होती है, जो कि उस संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ होता है। तो संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार होती है। हम भारत के लोग, कहाँ से शुरू होती है, हम से, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, एक बार शुरू से देखते हैं। क्या देखा हमने, हमारे संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग से शुरू होती है कि हमारे देश का जो संविधान है वो हमने बनाया है, तो हम भारत के लोग। अब हमारा देश कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य। ये 5 पॉइंट आप याद कर लीजिए, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आपको याद करनी ही है। और संविधान की प्रस्तावना याद करनी है तो सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे, हम भारत के लोग। फिर हम 5 जो है कि हमारे देश कैसा है, 5 पॉइंट: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे नागरिक हैं उनको क्या प्रदान करते हैं, तो समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या प्रदान कर रहे हैं, न्याय प्रदान कर रहे हैं। कैसा न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो दूसरा हम क्या याद रखेंगे, 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उनके मन में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो कि आपको एग्जाम में ऐसी की ऐसी लिखनी है, तो याद करके जाइए। ठीक है, अब और बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना संविधान की कुंडली है तथा सर्वश्रेष्ठ तत्वों का निचोड़ है। प्रस्तावना में जो पूरा जो संविधान है उसका निचोड़ है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त विचारों को संविधान ने अपने प्रथम अधिवेशन में ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित करके स्वीकार कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा संविधान निर्माण वाला, तो अपन ने पढ़ा था कि संविधान निर्माण में जो 3 बैठक हुई थी उसमें तीसरी जो बैठक हुई थी उसमें हमने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में देखा था। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों में ही यह भाव निहित है कि संविधान का उद्भव जनता की इच्छा से ही हुआ है। हम भारत के लोग इंगित करता है कि संविधान किसने बनाया है, जनता ने बताया है, और अंतिम सत्ता जनता में ही निवास करती है। वस्तुतः संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है। जो संविधान की प्रस्तावना क्या है, हमारे संविधान का सार है। ये उसकी प्रेरणा और आधारशिला है। यह भारतीय संविधान की आत्मा है। अब हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षण या विशेषताएं, कि हमारा जो संविधान है उसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से लक्षण हैं। तो पहला, संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। हमने देखा था कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू कहाँ से हो रही थी, हम भारत के लोग से शुरू हुई थी। तो वो हम भारत के लोग जो है वो इंगित करता है, ये क्या करता है कि संविधान का जो स्रोत है वो जनता है। मतलब कि संविधान किसने बनाया है, जनता ने बनाया है। हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं।
है ना। तो ये क्या अंगीकृत करता है कि संविधान का स्रोत क्या है, जनता। ये पहली विशेषता है। दूसरा, शासन के ध्येयों की घोषणा। शासन के जो ध्येय हैं उनकी घोषणा भी हम संविधान की प्रस्तावना में कर सकते हैं। जैसे कि प्रस्तावना में भारतीय शासन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की ध्येयों की स्पष्ट घोषणा की गई है। और प्रस्तावना के अनुसार हमारे गणतंत्र की जो 4 प्रमुख ध्येय हैं, न्याय के बारे में हमने बताया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। स्वतंत्रता के बारे में हमने बताया, समानता के बारे में प्रस्तावना में बताया गया है, और भ्रातृत्व के बारे में जो है वो प्रस्तावना में बताया गया है। तो संविधान के जनक इस बात से परिचित हैं कि स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, राजनीतिक स्वतंत्रता तो केवल साधन मात्र है। तो पहली विशेषता क्या थी संविधान की प्रस्तावना की, कि संविधान का स्रोत जनता है। दूसरी, शासन के ध्येयों की घोषणा। तीसरी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में ही संविधान की प्रस्तावना में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो प्रस्तावना में इस बात पर बल दिया गया है कि संविधान का महत्वपूर्ण ध्येय भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब जो है वो आपने पढ़ा ही होगा। संप्रभुता मतलब कि संपूर्ण शक्ति, सार्वभौमिकता या फिर सर्वोच्च शक्ति भी उसको अपन बोल सकते हैं, जिसमें ये होता है कि आंतरिक और बाहरी शक्ति किसके पास है, हमारे पास है, संविधान के पास है। फिर चौथा, समाजवादी। तो यह शब्द संविधान के 42वें संविधान, अगर आपने संविधान की प्रस्तावना जो है अच्छे से पढ़ी है तो आपने को पता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, 2 ब्रैकेट में आ रहे थे, है ना। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो 2 शब्द हैं वो किस में आ रहे हैं, ब्रैकेट में आ रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो जो दोनों शब्द हैं, जब संविधान की प्रस्तावना बनी थी तब वो शब्द संविधान में नहीं थे। उन दोनों ही शब्दों को संविधान में बाद में ऐड किया गया है। तो वो बाद में कब किया गया है, तो बाद में किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, फिर आता है धर्मनिरपेक्ष। तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए शब्द हैं। और कौन से सन में, 1976 में, जब संविधान बना था तब नहीं थे, बाद में जाके उनको क्या करा गया, ऐड किया गया है। अगली विशेषता क्या है, लोकतंत्रात्मक। भारतीय संविधान भारत को एक लोकतंत्र घोषित करता है। इसका आशय मात्र लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली से नहीं वरन एक लोकतांत्रिक जीवन शैली से है। फिर और विशेषता क्या है, गणराज्य। प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का प्रयोग भी किया गया है, जो कि 2 प्रकार की लोकतंत्री व्यवस्था, वंशानुगत और लोकतंत्र तथा लोकतंत्री गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्री गणतंत्र को अपनाया गया है। ठीक है, अगली विशेषता न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय के बारे में तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हम पढ़ चुके हैं। हमारे वर्तमान संविधान की जो है वो नियामक महत्वाकांक्षाओं में से एक है। तो न्याय विशेषता है। अगला, स्वतंत्रता। संविधान निर्माताओं की यह दृढ़ मान्यता थी कि सही अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब स्वतंत्र और सभी जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम अधिकार प्रदान किए जाए। स्वतंत्रता हमने पढ़ी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। समानता, है ना, तो समानता से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक अवसर बिना किसी विभेद के उपलब्ध कराए जाए, सबको समान अवसर मिले। समानता के अभाव में स्वतंत्रता मरीचिका मात्र है। समानता के आदर्श अनुरूप अनुच्छेद समान, अगर आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो 14, 15, 16 और 17 में जो है वो समानताएं दी गई हैं। अगली विशेषता, व्यक्ति की गरिमा। प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा के संरक्षण के प्रति भी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। व्यक्ति की गरिमा का आशय यह है कि एक व्यक्ति के रूप में उसे जीवन यापन की जो सम्यक परिस्थितियाँ प्राप्त होनी चाहिए उसकी सम्यक उपलब्धता हो। राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब कि जो भी शब्द आप यहाँ पर ये दे सकते हैं कि जो भी शब्द प्रस्तावना में दिए गए हैं वही सब उसकी विशेषताएँ हैं, उन्हीं को आप पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो प्रस्तावना में इन शब्दों का प्रयोग इस तथ्य का द्योतक है कि बावजूद विभिन्नताओं के, मतलब कि विभिन्न चीज़ों के देश में एक बुनियादी एकता है ना। हमारा जो देश है विभिन्नताओं का देश है, बहुत सारी जो है चीज़ें अलग अलग है पर उसके बावजूद भी एकता है, जिसे दृढ़ता प्रदान करना राष्ट्र का सर्वसम्मत लक्ष्य है। तो इस प्रकार जो है वो हमने समझा भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना ऐसी की आप याद रख लेना, प्रस्तावना में जितने भी शब्द दिए गए हैं वो ही विशेषताएँ में आएंगे। तो हर एक प्रश्न जो है वो हर एक जो शब्द जो है प्रस्तावना का
वो उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।